नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का चैनल चंद्रावती स्मारक रॉयल इंटर कॉलेज इकॉनॉमिक्स श्रावस्ती में हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग ठीक हैं? तो देखिए, हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम विषय गणित अध्याय निर्देशांक ज्यामिति को लेकर चल रहे हैं। 6.4 का भाग 2 है। इसके पहले एपिसोड में हमने कुछ मिक्सिंग क्वेश्चन दिया था पिछली प्रश्नावली का, और उसी में भाग 1 करके सूत्र और बताया था सवाल। तो आज दूसरा दिन है, भाग 2। हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का ज्ञात करने के लिए सूत्र बताया। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला बताया तुम लोगों को, उस पर एक सवाल भी लगवाया। आज हम बताना चाहते हैं कि चतुर्भुज का कैसे क्षेत्रफल निकालें, यानी चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं, माना कोई चतुर्भुज है ये बीसीडी, इसका निशान मान लो 4 शीर्ष है तो 4 पॉइंट मानना पड़ेगा। तो मान लो ए का निर्देशांक x1 का y, बी का निर्देशांक x2 का y2, सी का निर्देशांक x3 का y3 और डी का निर्देशांक x4 का y4 है। 4 निर्देशांक दिया है। अब सूत्र लंबा है, कैसे याद करें? तो पहले इससे सभी के भुज को लिख लें। x1 लिखें, x2 लिखें, x3 लिखें, x4 लिखें, फिर ऊपर वाले को लिख दें x1। ऐसे y1 लिखें, y2 लिखें, y3 लिखें, y4 लिखें, फिर नीचे वाले को y1 लिख दें। और इसके बाद में सबसे पहले इसको इससे हुआ x1 y2, x2 का y3 से, x3 y4, x4 y1, इस तरीके से x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1 और माइनस, अब इधर से गुणा करेंगे, इधर से y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x1, बस सारे पॉइंट्स को भर करके रख देंगे। तो बाकी वही त्रिभुज जैसा ही है, तो उसमें हम ये सूत्र का उपयोग करेंगे। नोट कर लें। इसके लिए सवाल देखते हैं। प्रकार 3 में आते हैं, बाकी प्रकार 2 तक सभी सवाल लगाइएगा। जो नहीं लगेगा हमसे पूछते रहिएगा। सवाल नंबर 11 देखें। प्रश्नानुसार कहते हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 41.2 वर्ग इकाई है जिसके शीर्ष ये दिए हुए हैं। तो प्रश्नानुसार चतुर्भुज एबीसीडी के शीर्षों के निर्देशांक ये x1 का y1, बी x2 का y2, सी x3 का y2, क्योंकि सबका इसका मान दिया हुआ है, डायरेक्ट मान लेते। चतुर्भुज एबीसीडी के शीर्षों के निर्देशांक एक दिया हुआ है 1, 1, दूसरा दिया हुआ है x2 y2 ज्योग्राफी 3, 4, तीसरा दिया है 5, -2 तथा डी 4, -7। यहाँ हम पहले ही लिखवाने तरीका बताए थे कि x1 लिखें, x2 लिखें, x3 लिखें, x4, फिर y1 लिखें, y2 लिखें, y3 लिखें, y4 लिखें। x1 है 1, x2 है 3, x3 है 5, x4 है 4।
यानी 1 3 5 4। फिर है y1 है 1, y2 है 4, y3 है -2, y4 है माइनस। ऊपर का विकार है, देखें तो सूत्र में क्या है, x1 y2 किसका बड़ा इससे, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल सूत्र डेल्टा बराबर C। मान सारे रख दीजिए, 1/2 x1 y2 1 × 4, x1 है 1 y2 है 4, प्लस x2 y3 x2 है 3 गुणे -2, x2 y3 -2 है, प्लस x3 y4 x3 है 5 गुणे -7, फिर है प्लस x4 y1 x4 है 4 y1 है, माइनस यहाँ पर y1 x2 1 × 3, फिर y2 x3 4 × 5, फिर है y3 x4 -2 × 4 प्लस y4 x1 -7 × 1 बराबर 1/2, 4 करने 4 प्लस माइनस का गुणा -6 प्लस माइनस का गुणा -35, ये हुआ, फिर माइनस 1 × 3 4 × 5 20, ये देखिए यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा -2 × 4 -7 × 7, इतना नोट करें। केवल सूत्र में भाग करके रखा गया है, ओनली फार्मूलास, केवल फार्मूला। ठीक है, हम इसको सरल कर लीजिए, 1/2 देखिए 4 4 8, समान चिन्ह सदैव जुड़ते हैं, धन धन जुड़ेगा, माइनस माइनस जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह वही होगा जो यहाँ लगा होगा, 4 4 8 -35 -6 -47, फिर माइनस बेस 23 -15, बराबर 1/2, 8 - 4 35 -35, फिर 23 -15 8, यहाँ माइनस है, जुड़ जाएगा 1/2 -47 बटे -47 35 8, 1 से गुणा करेंगे यह आएगा -47/2। और चीज जान लें, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक आता है तो ऋण चिन्ह छोड़ देंगे, ऋण चिन्ह छोड़ने पर
क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज, होता चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 41/2 वर्ग इकाई। ये हमारा प्रूफ। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ पर हमने एक नए सूत्र का इजाद किया है, ये सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट, स्वयं बनाया हो। इस फार्मूला को तुम लोगों के लिए हमने स्वयं तैयार किया है, और कुछ है नहीं कि कुछ है, केवल x1 x2 x3 x4 x7 लिख दो, y1 y2 y3 y4 y1 लिख दो, ये गुणा ये गुणा ये गुणा ये गुणा, फिर माइनस लगा करके उल्टा आता है, ये बस सूत्र बनकर तैयार हो जाएगा, उसे बुला के रख दीजिए। ठीक, इसी प्रकार तुम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी बना सकते हो। x1 x2 x3 नीचे x1, y1 y2 y3 नीचे y1, नाउ द सेम प्रोसेस। अगर तुम्हें उस सूत्र लिखने में दिक्कत पड़ता है, जो हमने बताया था, कौन सा, त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, 1/2 कोष्ठक खोलेंगे, x1 y2 माइनस x7 y3 प्लस x2 y3 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 माइनस x3 y2, कोष्ठक खोल लेंगे सीधा, 1/2 x1 वाले को एक साथ x7 y2, मैंने प्लस प्लस को एक साइड कर लीजिए, x2 y3 प्लस x3 y1, प्लस प्लस को एक साइड, राइट, फिर माइनस, यह माइनस यह माइनस यह माइनस, सामने ले लीजिए माइनस, क्या होगा, पहले 1 से शुरू करते हैं, y1 x2, y1 के बाद y2 आएगा, y1 के बाद y2 x3, फिर y2 के बाद क्या आएगा, y3, ये y3 x3। ठीक, ये सूत्र तुम्हारा जो हमने बताया था, यह रूप ये बना, फाइनली इसका रूप ये बनकर तैयार हुआ। अब देखो इसके द्वारा कैसे प्राप्त होता है, जो हमने तरीका बताया था सूत्र बनाने का, उसी से इसको भी बनाया गया, बना दिया है हमने, उसी से, इसी मेथड से उसको भी बना दिया। अब त्रिभुज का निकालना हो तो 3 शीर्ष होते हैं, x1 x2 x3 और फिर x1 लिख दो, वहाँ पर x4 के बाद x1 लिखते थे, y1 y2 y3 y4 लिख दो। अब देखिए, इनका गुणा इनसे, भैया इनका गुणा इनसे, अरे भैया इनका गुणा इनसे, ठीक, अब इधर से उल्टा, इधर गुणा इधर गुणा इधर गुणा, अब देखिए वही प्राप्त हुआ, इनका गुणा इनसे x1 y2 प्लस इनका गुणा इनसे x2 y3 प्लस इनका गुणा इनसे x3 y1। अब माइनस लगा करके उल्टा फेरा फेरते हैं, उल्टा इधर से, अभी तक इधर से चला, उल्टा चलेंगे, y1 x2 y2 x3 y3 x7, तो बन गया नहीं बन गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखने का तरीका और उसी की सहायता से चतुर्भुज के क्षेत्रफल को लिखने का तरीका, तो हमने एक नए सूत्र का उत्पाद कराया, इसको दिमाग बैठा लें तो परीक्षा में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। पक्का जान लीजिए, लिखने का तरीका जान लें। तो फिलहाल के लिए अब हम यूँ कह सकते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति के जो तुम्हारे सिलेबस यूपी बोर्ड कक्षा 10 का था, सिर्फ यहाँ तक, केवल वहाँ पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, अंतः विभाजन बाह्य विभाजन, मध्य बिंदु, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सररेख बिंदु, केंद्रक का निर्देशांक, इतना चीजें तुम्हें घर पढ़ना है। इसका दूसरा भाग जो रेखा है वो कक्षा 11 में पढ़ोगे, ठीक है।
तो तुम्हारा सिलेबस इतना सा, इतना ही नया सूत्र है, इसी पर सब लगेंगे। तो सारे प्रारूप तुम्हारे समाप्त हुए। अब तुम एक तरफ से लगाते रहिए, जो न जान पाइए पूछिए। अब फिलहाल ये हफ्ता हम यही चलाते रहेंगे, जो हमें तुम लोगों के लिए डिफ़ॉल्ट जान पड़ेगा उसे हम बताएंगे। तो फिलहाल के इसको देख लीजिए। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका हमने बताया और त्रिभुज का बताया। और फिलहाल इसमें लगाइएगा 10वां मूल्यांकन परीक्षा है, वही मतलब विविध प्रश्नावली जो तक लगाया है वो नीचे है। तो इस प्रकार तुम्हारा हम आज एक टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति भी समाप्त कर ले गए। तो हमने समाप्त किया कौन कौन सा टॉपिक, उधर तुम्हारा समाप्ति हुआ जो बहुपद टाइप का था। इसके बाद में हमने युगपत समीकरण समाप्त किया, द्विघात समीकरण समाप्त किया और कोऑर्डिनेट समाप्त किया। कोऑर्डिनेट में एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। अगर नहीं लगता है तो पूछिए जरूर। कोर्स लगभग क्या 1/3 कोर्स ज़्यादा हम समाप्त कर चुके हैं। त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी करते रहें। जैसे हम ऑफलाइन मौका मिला, यानी विद्यालय खोलने की पक्का अनुमति मिली, क्योंकि रोज नित नए नए निर्देश, नए नए न्यूज मिला करते हैं, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 20 तारीख को कंफर्म बताया जाएगा कि कब और स्कूल किस तारीख को खुलेंगे। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन तैयारी बनाए रखिए 21 के लिए, या जब भी खुलेगा हम तुरंत स्कीम लिखवाएंगे त्रैमासिक का। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि त्रैमासिक की परीक्षा प्रायः हम जानते हो कि अक्टूबर में ही लेते हैं। तो हो सकता है अक्टूबर के बजाय नवंबर हो जाए या लास्ट हो जाए, इसको जाने रहिए। बोर्ड परीक्षा फरवरी में होकर के मार्च में होगी, इससे तुम्हारा प्री बोर्ड हम फरवरी में लेंगे, ठीक, जिसे हम अर्धवार्षिक के रूप में जानते हैं। सवाल पूरा लगाते रहें। और भाई कुछ केवल करीब 10, 15, 16 बच्चे शायद हैं, यही पूछते हैं, बाकी लोग मौन हैं। 50 के क्लास में केवल 16, 17 या 20 बच्चे अधिकतम मान लीजिए। कितनी शर्म की बात है और कितनी बड़ी विडंबना है कि बताइए, इसके बावजूद भी बैठे हुए ऐश कर रहे हैं। इसके बाद कहेंगे कि गणित बहुत कठिन है, काहे को गणित बनायो। ऐसा ना हो कि तुम एक दोहा के रूप में इसको लेकर रह जाओ। तो भी जागो, जागो मेरे छात्रों, मेरे विद्यार्थियों, जागो, क्योंकि तुम्हारा बोर्ड परीक्षा है। अब मत सो, अगर अब सोए तो हमेशा के लिए सो जाओगे, इसको ध्यान रखना। तो बस आज इतना सा ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।